वेलकम टू द केमिस्ट्री ई लर्नर्स। माई सेल्फ इज गौरी। हम अब ये रेडॉक्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दिस इज द ट्रायल लेक्चर। ओके, तो हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक ट्राई करेंगे, इसीलिए आप हेडिंग डाल सकते हैं रेडॉक्स टॉपिक। आप ये टॉपिक के नोट्स साथ में बना सकते हैं या फिर जब मैं टॉपिक अच्छे से स्टार्ट करूँगी तब भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन ये लेक्चर अच्छे से देखना एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप किस तरह से मुझसे पढ़ना प्रेफर करेंगे, इस मेथड से या फिर अपने बोर्ड से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रेडॉक्स टॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन, अगर आप इस वर्ड को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। सिर्फ ऐसे इसको डिवाइड मत करना, रेड ऑक्स, रेड ox. This red means reduction, this red means reduction, and this ox mean oxidation, this ox mean oxidation. What is the meaning of reduction and oxidation? हम ये भी देखेंगे आगे आगे, लेकिन फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन? अगर मैं जनरल बात करूँ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट, सो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है? लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन, अगर हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें रिडक्शन पढ़ना होगा गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमें इस तरह से इसे पढ़ना होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद और कुछ भी नए कंसेप्ट है। अगर मैं बात करूं, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर मैं कहूं ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, विच चार्ज इंक्रीजेस? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। तो मैं इस प्रकार कह सकती हूँ इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो टर्म्ड एज द ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो टर्म्ड एज द ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन में इस तरह से भी डिफाइन कर सकती हूँ, दैट इज द लेस ऑफ द नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स रिडक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, रिडक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। आप ऐसा कह लीजिए डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। हम इसे भी क्या कहेंगे? इसे भी हम रिडक्शन कहेंगे। ये हो गया हमने रिडॉक्स रिएक्शन का क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन माने जहाँ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, हम उसे कहते हैं रिडॉक्स। एंड रिडक्शन मीन्स क्या होता है? ये जो भी हमने कुछ पढ़ा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ हमने अभी मॉडर्न कंसेप्ट में बताया है। जब मैं आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी क्या उसके ओल्ड कंसेप्ट है और ये नए कंसेप्ट किस बेसिस पर आए। बट ये आपको नए कंसेप्ट समझने होंगे तो आपको पहले ये पढ़ना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हम उसे किस प्रकार से लेते हैं, ये आपको अच्छी से पढ़ना पड़ेगा पहले। सो हम अब जो भी कुछ पढ़ेंगे वो हम सब कुछ इसके बारे में ही पढ़ेंगे, दैट इज द। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं how we can calculate the oxidation number or rules to calculate the oxidation number. So put the heading rules to calculate the oxidation number. First, what is the meaning of that oxidation number? Oxidation number means this is the real or the imaginary charge. दिस इज द रियल और द इमेजिनरी चार्ज। क्या मीनिंग है इस ऑक्सीडेशन नंबर का? रियल और इमेजिनरी चार्ज। अब रियल और इमेजिनरी चार्ज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ NaCl, आप जब इसे डिसोसिएट करेंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे? आप इसे किस तरह से लिखेंगे? अगर मैं बात करूं NaCl तो आप इसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस,
ये हमें चार्ज दिख रहा है एंड दिस इज द रियल चार्ज, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। एंड व्हाट अबाउट द इमेजिनरी चार्ज, हमें मोस्ट ऑफ द इमेजिनरी चार्ज हमें किस कंपाउंड में देखने को मिलता है। अगर आप अच्छे से कभी ऑब्जर्व किए होंगे या कभी भी ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कभी भी हम अगर बात करें तो हमें कोवैलेंट कंपाउंड में इमेजिनरी चार्ज और हाइपोथेटिकल चार्ज हमें मान के चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ CO2 मॉलिक्यूल की, तो अगर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, ये हमें पता है। क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो हम उस पर नेगेटिव चार्ज देते हैं। एंड ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है, इसीलिए हम कहते हैं इसे ऑक्सीजन का यहाँ चार्ज क्या है, ऑक्सीजन का यहाँ जो कुछ भी चार्ज है वो -2 है। लेकिन ये एक ऑक्सीजन का हुआ, हमें कितने ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -4 मिलेगा। अगर एक ऑक्सीजन का -2 है तो 2 ऑक्सीजन का -4 है, तो अगर हम यहाँ कार्बन को x मानेंगे, x इज इक्वल टू -4, हम अगर इस तरह से इसे कंसिडर करेंगे, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू x -4 इज इक्वल टू 0। हम अगर इस 0 से हम क्यों इक्वेट कर रहे हैं, अगर कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल हो तो ये हमारा रूल है। हम जब मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगी तो आपको ये सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ये रूल मुझे पता है इसलिए मैं इसे 0 ही करूँगी। अगर कोई न्यूट्रल है तो 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ SO4 लिया है, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, SO4 -8, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का -8, मुझे यहाँ इसे x मानना पड़ेगा। मुझे इस इक्वेशन को इस तरह से कैलकुलेट करना होगा, x -4 मैंने यहाँ 0 लिया है, मुझे वो 0 नहीं लेना होगा, मुझे यहाँ -2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा मुझे, -2। एंड जो मैंने यहाँ लिखा है ये -4, मुझे उसकी जगह क्या लिखना होगा, यहाँ -8, तो मुझे यहाँ आंसर क्या आएगा, 6 + 6। जब हम +6 को -8 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें -2 चार्ज मिलेगा। इस चार्ज के हिसाब से हमें सब कुछ काम करना पड़ता है। एंड CO2 में हमें यहाँ कोई भी चार्ज गिवन नहीं है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसीलिए हमें यहाँ चार्ज 0 ही लेना पड़ता है। इसीलिए इसका कार्बन की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ +4 दिखाई पड़ता है, हमें यहाँ +4 शो हो रहा है।